इत्तेफाक है कि जिस वक्त पाकिस्तान की पूरी उम्मीदें अब भारत से रिश्ते संभालने पर टिकी हैं, ऐसे वक्त में भारत के दुश्मन नंबर 1 को पाकिस्तान में जहर दिया गया और फिर उस खबर को दबाने के लिए पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बैन कर दिया गया। सवाल ये कि क्या दाऊद को पाकिस्तानी सेना ने जहर दिया? क्या दाऊद को पीएम शहबाज शरीफ के इशारों पर जहर दिया गया? क्या भारत के साथ संबंध बहाल करने के लिए आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं शरीफ ब्रदर्स? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज पीएमएल के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री अपनी पार्टी की संसदीय बैठक में खुलेआम ये कह चुके हैं कि उनकी प्राथमिकता भारत के साथ संबंध बहाल करने की है, जबकि ठीक इसके उलट भारत कई मंचों से पाकिस्तान को दो टूक कह चुका है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। The fact is that we cannot allow terrorism to be normalized. We cannot allow that to become the basis for getting us into discussions with Pakistan. ये बात किसी से भी छिपी नहीं कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब है। वहाँ के लोग दाने दाने को मोहताज हैं और पाकिस्तान के सियासी नेताओं पर इस बात का जबरदस्त दबाव है कि वो भारत से संबंध बहाल करे और भारत का हाथ पकड़कर दुनिया की रफ्तार के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करे। यही वजह है कि पीएमएल प्रमुख नवाज शरीफ भारत के साथ संबंध बहाल करने का वादा कर चुनाव जीतने का पासा फेंक चुके हैं। देखिए, पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाली हैं और माहौल गरमाया हुआ हमेशा ही रहता है, और ज्यादा गर्म हो रखा है पाकिस्तान की इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स को लेकर के। और इधर नवाज शरीफ ने यह कहा कि वो भारत से रिश्तों को बढ़ाने का सोचते हैं, परंतु भारत तो हम ये कहते हैं कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं जा सकती। आप आतंक का खात्मा कीजिए तब हम बात करते हैं। तो ऐसे में अगर दाऊद इब्राहिम को पॉइजन किया है, जिसने भी करा है, अगर ये खबर सच है तो ये कुछ हद तक नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के फेवर में जाती है भारत से रिश्ते बढ़ाने के लिए। बेशक सवाल कही है और जवाब उतने ही अहम, क्योंकि इसे इत्तेफाक कहे या फिर कुछ और, लेकिन 7 साल के निर्वासन के बाद जब से पाकिस्तान में नवाज ने वतन वापसी की है, तभी से पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों की डीप क्लीनिंग शुरू हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जतिन लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो से भी 2 मेहमान जुड़े हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ है, मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से पत्रकार कसवर भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कसवर, अगर आप तक आवाज आ रही है तो ये समझना चाहेंगे कि दाऊद इब्राहिम की स्थिति क्या है इस वक्त, क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया में तो रोक लगा दी गई है कि कोई खबर दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, आप लोगों को फरमान जारी कर दिया गया है। कसवर, आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता नहीं कि कसवर तक आवाज पहुंच पा रही है, लेकिन मेजर जनरल संजय सोई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हर 2 महीने में पाकिस्तान से ये खबर आती है कि दाऊद मर गया है, दाऊद को ये हो गया है, कभी गैंग्रीन हो गया है, कभी कुछ हो गया है। क्या लग रहा है आपको जो ये खबरें अभी आ रही है निकलकर पाकिस्तान से? नहीं, देखिए, ऐसा है कि खबरें तो काफ़ी अच्छी आ रही हैं कई बार पाकिस्तान से। एक के बाद एक उनके गैंगस्टर मारे जा रहे हैं, एक ना एक जो टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, और दाऊद भी इस समय में काफ़ी तरह से परेशान है और कई तरह से उसको डर भी शायद बैठ गया होगा कि कहीं उसका अगला नंबर ना हो। अब इसके पीछे कौन है, कि क्या वो आईएसआई है या उनके दूसरे गैंग है? क्योंकि दाऊद इब्राहिम अगर 67 साल तक जी गया है तो ये जिया है सिर्फ पाकिस्तान की वजह से, नहीं तो एक टेररिस्ट है, एक मर्डरर है, एक ड्रग पेडलर है, एक एक्सटॉर्शनिस्ट है, एक अपराधी है। वो होते हुए अगर बचाओ, जबकि इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट, अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट, दुनिया में उसके कई दूसरे गैंग वाले दुश्मन उसके, चाहे वो छोटा राजन रहा हो या अरुण गावली रहा हो, हम जानते हैं किस प्रकार से इनकी लड़ाई चलती थी। उसका बच्चा तो इसके पीछे रहा है पाकिस्तान का हाथ, पाकिस्तान की शेल्टर, और यही कारण है कि आज वो इतने 67 साल का हो गया। और अभी जिसने भी जहर दिया है, और अगर ये खबर सच, क्योंकि एक बात पक्की है कि हॉस्पिटल में है, क्योंकि इसके फैमिली मेंबर्स ने पहले कहा था कि वो बीमारी की वजह से, लेकिन बाद में जो खबर उठी है वो उठी है कि जहर दिया गया। तो जहर अगर, तो ये बात निश्चित है कि हॉस्पिटल में, और जिसका पाकिस्तान का ऑफिशियली डिनाई कर रहे हैं, वो पहले दिन से मना करते रहे कि वो उनकी धरती पर है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में है। और
और इससे क्योंकि पुष्ट हो जाएगा। ये पाकिस्तान की फितरत है, ये इस तरह की झूठ बोलने की, आतंकियों को शरण देने की। एक तरफ देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आप न्यूज में दिखा रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व का सबसे बड़ा योग सेंटर बनाया। योग मतलब जोड़ना, स्पिरिचुअल शांति, मेंटल शांति, फिजिकल स्ट्रेंथ, ये सब के लिए। और वहां पर जनता को, जैसे अभी बता रहे थे, आप ठीक बता रहे थे रिपोर्ट में, कि खाने को नहीं है, लेकिन उनका काम यही चल रहा है कि अपराधियों को शरण दे, आतंकवादियों को शरण दे। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान आतंकिस्तान के नाम से जाना जाता है। और ये अगर जिसने भी किया है, जहर दिया है, तो मैं ये मानता हूं कि मानवता का मित्र है, भारत का मित्र है, दुनिया का मित्र है, क्योंकि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी जिस प्रकार से खात्मे किए गए वहां पर, शायद दाऊद को भी डर बैठ गया होगा। एक के बाद एक हो रहे थे, शायद यही एक बड़ी वजह है जिस तरीके से आप कह रहे हैं, दाऊद को भी डर बैठ रहा होगा। कर्नल शैलेंद्र का रुख करेंगे। कर्नल शैलेंद्र, अगर वाकई में इन खबरों में सच्चाई है, पूर्ण रूप से ये खबरें सच हैं, तो क्या इससे पाकिस्तान का जो दोहरा चेहरा है वो सामने आ जाएगा और दुनिया की आंखें अब जाके खुलेंगी? क्योंकि इससे पहले कई बार भारत ने सबूत दिखाए हैं कि पाकिस्तान के कराची में ही दाऊद है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इन खबरों को नकारता रहा है, इनकार करता रहा है। हिमानी के सवाल का मैं एक पहले जवाब दे दूं। आपने कहा पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग भी तो होती है। अगर बच गए तो फूड पॉइजनिंग थी, बड़ी सिंपल सी बात है। कोविड में भी मर गया था सर। मैं आ रहा हूं। कोविड से बच गए, हाँ। तो जी तो हमारे पास है ही नहीं। बिल्कुल ठीक। तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारा ऑफिशियल स्टैंड है पाकिस्तान का। लेकिन मैं फिर भी आपको, जिसको बोलते हैं ना, कड़ियां जोड़िए। कड़ियां जोड़ने का तरीका ये होगा, मैं तो कहूंगा कि कोई एक पर्टिकुलर बिल्डिंग ही अपने आप में सैनिटाइज एकदम से क्यों करी गई है। दूसरी बात, उस फ्लोर पर कोई भी नहीं जा सकता, क्यों किया गया है? क्यों मियांदाद को घर पर सो कॉल्ड हाउस अरेस्ट, प्रोटेक्शन, वर्ड कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, क्यों दिया गया है? क्यों मीडिया के ऊपर एक गैग लगाया गया है? क्यों आपके चैनल पर, जो वहां पर बढ़ चढ़कर भीख मांग कर आते थे कि हमें अपना पैनलिस्ट बना लीजिए, आज कोई क्यों नहीं आ रहा हमारे रिक्वेस्ट करने? दबाव बनाया गया है, फरमान जारी किया गया है। मैं तो सीधी बात कर रहा हूं सर।